जंगल में एक पुराने से पेड़ पर गुगली अपने पति पीकू और अपने बच्चे के साथ रह रही थी। देखो जी, सभी पक्षी अपना घर पक्का कर रहे हैं। बारिश का मौसम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। हमारा घोंसला बहुत पुराना हो चुका है। तुम भी अपने लिए एक नया घर बना लो। पक्का घर बनाना इतना आसान थोड़ी है, उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। अभी ये घोंसला मुझे ठीक लग रहा है, जब टूटेगा तब देखेंगे। अब मैं कौवे के साथ ताश खेलने जा रहा हूँ, तुम लड्डू का ध्यान रखना। पीकू कितना आलसी है, उसका कभी काम करने का मन नहीं करता। दूसरे पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए अपना घर तैयार भी कर लिया, सिर्फ हमारा घर ही बचा है। पीकू की ऐसी हरकतों से मैं बिल्कुल तंग आ गई हूँ। अरे कौवे भाई, क्या कर रहे हो? चलो खेलते हैं। कुछ नहीं भाई पीकू, चलो खेलते हैं। कौवा और पीकू दोनों ही बहुत आलसी थे। उन्हें खेलने के अलावा कुछ काम नहीं था। कालू भैया, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ अपना एक पक्का घर बना लूँ। तेज हवा में घोंसला कभी भी टूट सकता है। अरे पीकू, क्या करोगे पक्के घर का? पिछली बार भी कहाँ बारिश हुई थी, और देखो कितनी गर्मी है। मुझे नहीं लगता अब की बार भी बारिश होगी। तुम ठीक कह रहे हो कालू। ये सब बातें गुगली चुपके से सुन लेती है। अच्छा, ये कालू कौवा मेरे पति को भड़का रहा है। ये ना तो खुद कुछ करता है और ना ही पीकू को कुछ करने देता है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। गुगली वहां से चली जाती है और घर जाकर खाना बनाती है। शाम होते ही पीकू भी घोंसले पर वापस आ जाता है। अरे ये क्या गुगली, इतना कम खाना? इसमें तो मेरा पेट नहीं भरेगा। हमारे घर में जितना खाना था मैंने बना दिया। पर मुझे तो और भी भूख लगी है। जी, आज आप अपने दोस्त कालू कौवा के पास से थोड़ा भोजन ले आओ। लड्डू ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। अरे हाँ, कालू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मुझे बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं अभी गया और खाना लेके वापस आता हूँ। कालू, दरवाजा खोलो। हाँ पीकू, बोलो क्या हुआ? कालू, वो आज हमारे घर कम खाना बना है। गुगली आज खाने का प्रबंध नहीं कर पाई और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लड्डू भी भूखा है। क्या तुम मुझे आज का खाना दे सकते हो? पीकू, आज तो हमने खाना खा लिया। आज तो हमारे घर में भी खाना नहीं बचा। तुम्हें कहीं और से ही खाना मांगना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ। बड़ा आया खाना मांगने वाला, काम धाम तो कुछ करता है नहीं, फ्री में खाना खिला दो इसे। मुझे पता है कालू के घर में खाना है, उसने फिर भी मुझे खाना नहीं दिया। अब मैं गुगली को जाके क्या बोलूँगा? गुगली, कालू के पास भोजन नहीं मिला। लगता है आज रात हम सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। चिंता मत करो, आज के खाने का प्रबंध हो गया है। आपके जाने के बाद मन्नू भाई आया था। वो हमें खूब सारी मिठाइयाँ और कपड़े दे के गया है। ये सुनकर पीकू खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में काले घने बादल थे।
जोर का तूफान और बारिश आने वाली थी। जी मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमारा घोंसला तूफान और बारिश नहीं सहन कर पाएगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। इतने में ही तेज बारिश के कारण गुगली का घोंसला टूट जाता है। अब हम क्या करें? हमें जल्दी ही दूसरी जगह जाना होगा। अगर हमारा लड्डू बारिश में भीग गया तो ये बीमार हो जाएगा। गुगली, तुम चिंता मत करो, मेरे दोस्त कालू का घर पक्का है। वो हमें ऐसे समय में कभी मना नहीं करेगा। चलो मेरे साथ। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ पीकू, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार, हम सब बारिश में भीग गए हैं। बारिश के कारण हमारा घोंसला टूट गया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पर पीकू, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है और तुम सब भीग गए हो। मेरे घर को तुम गंदा कर दोगे। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम कहीं और चले जाओ। कालू की ये बात सुनकर पीकू का सर गुगली और लड्डू के सामने शर्म से झुक जाता है। वह गुगली और लड्डू को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे चला गया। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। मुझे माफ कर दो गुगली। अगर तुम्हारे कहने पर मैंने अपना घर पक्का कर लिया होता तो आज हमें ये सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता। लेकिन अब मैं और देर नहीं करूँगा। बारिश बंद हो गई है। चलो साथ मिलकर अपना पक्का घर बनाते हैं। फिर पीकू और गुगली अपना पक्का घर बना लेते हैं और उसे बहुत अच्छे से सजा लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।